नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत के राय भोई की तलवई गांव में हुआ था। गुरु नानक देव जी ने पूरे एशिया में दूर दूर तक यात्रा की और लोगों को एक ओंकार का संदेश दिया, जो उनकी हर रचना में वास करता है और शाश्वत सत्य का गठन करता है। इस अवधारणा के साथ उन्होंने समानता, भाईचारे के प्रेम, अच्छाई और सद्गुण पर आधारित एक अद्वितीय आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच की स्थापना की। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गुरु नानक हिंदुओं और मुस्लिम दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। उनके आदर्श ऐसे थे कि दोनों समुदायों ने इनका सम्मान किया। उनकी शिक्षाओं को 974 भजनों के रूप में अमर किया गया था, जिसे सिख धर्म के पवित्र पाठ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। नानक जी ने ऐसे समय में मानवता का संदेश फैलाया जब हर कोई अपने धर्म के प्रसार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उन्होंने महिलाओं और उनके अधिकारों और समानता के बारे में बात की। वह एक महान विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चारों दिशाओं में यात्रा करते हुए लोगों के बीच अपना संदेश फैलाने के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया और दुनिया के सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। नानक जी ने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी अनुष्ठान और पुजारियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों से भगवान का नाम जपने को कहा। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया। उन्होंने किसी भी तरह की धोखाधड़ी या शोषण से दूर रहने और एक ईमानदार जीवन जीने के लिए कहा। मूल रूप से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। नाम जपना, इसका अर्थ है भगवान के नाम को दोहराना और भगवान के नाम और उनके गुणों का अध्ययन करने के साथ साथ गायन करना, और जप जैसे विभिन्न तरीकों से ध्यान के माध्यम से भगवान के नाम का अभ्यास करना। किरत करनी, इसका अर्थ है ईमानदारी से कमाई करना। उन्होंने उम्मीद की कि लोग गृहस्थों का सामान्य जीवन जिएं और अपने शारीरिक या मानसिक प्रयासों के माध्यम से ईमानदारी से कमाएं और हमेशा सुख और दुख दोनों को भगवान के उपहार और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। वंद चखना, इसका अर्थ है एक साथ बांटना और उपभोग करना। इसमें उन्होंने लोगों से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटने को कहा। वंद चखना का अभ्यास करना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां हर सिख समुदाय के साथ अपने हाथों में जितना संभव हो उतना योगदान देता है। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपनी बड़ी बहन बेबे नानकी के साथ बिताया, क्योंकि वह उनसे बहुत स्नेह करते थे। नानक जी की इकलौती बहन नानकी उनसे 5 साल बड़ी थीं। 16 वर्ष की आयु में ही नानक देव जी की शादी सुलक्षणी से हो गई। सुलक्षणी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लाखौकी की रहने वाली थीं। नानक जी के 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। इन दोनों बच्चों के जन्म कुछ समय बाद ही नानक जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। साल 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। नानक जी ने ईश्वर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से 4 आध्यात्मिक यात्राएं की। सबसे पहले वह अपने माता पिता के पास गए और उन्हें इन यात्राओं का महत्व बताया, और फिर उन्होंने यात्रा शुरू की।
पहली यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इस यात्रा में लगभग 7 साल लगे, यानी साल 1500 से साल 1507 तक। दूसरी यात्रा में उन्होंने वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इसमें 7 साल लगे। तीसरी यात्रा में उन्होंने हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को कवर किया। यह यात्रा साल 1514 से साल 1519 तक चली और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे। चौथी यात्रा में उन्होंने मक्का और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों का दौरा किया और इसमें 3 साल लग गए। पांचवी यात्रा में उन्होंने 2 साल तक पंजाब में संदेश फैलाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 वर्ष इन यात्राओं में बिताए और पैदल ही लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा की। अपनी मृत्यु के समय तक नानक ने पंजाब क्षेत्र में कई अनुयायियों को प्राप्त कर लिया था। गुरु नानक ने भाई लहना को उत्तराधिकारी गुरु के रूप में नियुक्त किया और उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा, जिसका अर्थ है किसी का अपना या आपका हिस्सा। वे सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने के कुछ समय बाद गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में 70 वर्ष की आयु में हो गई। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।